हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारे जो है रेगुलर क्लास चल रही है और हम जो है रोज़ जो है नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो है परसेंटेज का चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो चुका था और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है जिसका नाम है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है, लाभ हानि जो है, हम शुरू करने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो जब हम ये शुरुआत से शुरू करेंगे और देखेंगे कि लाभ कब हमें होगा और हानि कब हमें होगी किसी भी चीज़ को बेचने या खरीदने पे, तो हम इस चैप्टर को आराम से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जो है आपकी जो है आप तैयारी जो है लगातार करते रहो और जो है रोज की क्लास रोज देखते रहो, नोट करते रहो, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत कमी नहीं आनेगी। तो देखेंगे हम क्या है, कैसे हमें लाभ होता है और कैसे हमें हानि होती है। तो ये बात हम देखेंगे क्या है इस लाभ हानि के चैप्टर में। देखो, इसके कुछ चैप्टर जो है सूत्र है जिन्हें आपको बेसिक तरीके से आपको देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो जो भी क्वेश्चन शॉर्ट से होंगे वो हो जाएंगे, पर आपको ये भी बेसिक चीज जो है जाननी बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य ये होता है जिसमें हम किसी भी चीज को बेचते हैं, जिस मूल्य पे हम किसी भी चीज को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज को खरीदते हैं। अगर हमने कोई चीज दुकान से खरीदी, वो हमने 10 रुपए खरीदी, तो हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है। अगर हम किसी चीज को बेचते हैं, जितने रुपए में बेचते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य। देखिए, अगर हमारा विक्रय मूल्य जिसमें हमने चीज को बेचा, अगर हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीद ली और हमने 15 रुपए में वो बेची, जितने में खरीदी थी उससे ज्यादा में हमने बेच दी, तो हमें लाभ होगा। मतलब अगर बेचने वाला मूल्य जो है हमारा ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। अगर बेचने वाला मूल्य हमारा कम है खरीदने वाले मूल्य से, तो हमें हमेशा हानि होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमें लाभ या हानि परसेंटेज में काटनी है, लाभ या हानि परसेंटेज में काटनी है, तो हमेशा ये जो है क्रय मूल्य पर ही निकलेंगे। जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी थी उस मूल्य पे ही लाभ या हानि परसेंटेज हमेशा निकलेगी। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना इसलिए गुणा 100 करते हैं इसमें। उसके बाद छूट के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य, जो प्रिंट रेट हमारे पास जो है किसी भी चीज पे लिखा होता है प्रिंट रेट, छूट हमेशा उस पर दी जाती है, ना कि क्रय मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होंगे और छूट जो है, बट्टा जो है, छूट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ठीक है, ये छोटी सी बात होगी। आपको पता चल गया कि अगर हमने कोई भी चीज खरीदी और जो जितने में खरीदी उससे कम में हमने वो चीज बेच दी, तो हमें हमेशा हानि होगी। अगर जितने में हमने खरीदी उससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। ये बात आपको पता है और आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब आप जो है हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो है अपने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया देखेंगे। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपए का 15 रुपए लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कहा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या कहा हमें
कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कोई वस्तु उसने 15 रुपए में बेच दी, उसे 100 रुपए में उसने कोई वस्तु बेच दी तो उसे 15 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए में बेचने पे 15 रुपए का लाभ, तो लाभ परसेंट पूछा। लाभ परसेंट या लाभ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्रय मूल्य, की हमने वो वस्तु खरीदी कितने में थी, तो क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपए में बेची और हमें 15 रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए में बेची 15 रुपए का लाभ हुआ, तो कब लाभ हुआ 15 रुपए का, जब हमने वो 85 रुपए की खरीदी थी। अगर हमने 85 की वस्तु 15 रुपए के लाभ लेके बेची तो जब 100 रुपए में बिकेगी वह। ठीक है, देखो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारा लाभ हो गया। तो हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। क्यों, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु 15 रुपए के लाभ, 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ हुआ। कोई वस्तु हमने 100 रुपए में बेची तो हमें 15 रुपए का लाभ हुआ। 15 रुपए का लाभ कब होगा, जब हम उसे 85 में खरीद देंगे। अगर हमने 85 में खरीदी और 100 रुपए में बेच रहे तो हमें 15 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, हमारे पास जो है क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब क्या करना, उसका लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट किसी पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। हमें लाभ कितना हुआ, 15 का लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 85। ठीक है, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 चिकम 5, 5 सते 35। ठीक है, ये कितना जगह, 300 बट्टे 17, 300 बट्टे 17। तो हमारे कितना होगा आंसर, 17 सही 11 बट्टे 17%। 17 सही 11 बट्टे 17% हमारा आंसर आ जाएगा। 300 बट्टे 17 को काटेंगे तो देखो एक बार, ये एक समझाने वाली बात है कि आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, पर आपको एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि ये शुरुआत वाले क्वेश्चन हैं, शुरू के क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। अगर इनको समझ में आए, अगर ये समझ में आ गए तो फिर आपको बड़े क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें छोटी छोटी बात ये कही गई है कि कोई वस्तु कितने में खरीदी, उस पर लाभ कितना हुआ, तो क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, उसका लाभ परसेंट कैसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है। इसमें आपको एक बात और बता दूं मैं, सिंपल सी बात, अगर हमने देखो, अगर हमने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीद दी तो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए हो गया, क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए हो गया। उसने कहा हमें इस पे जो है, हमने इसको, इसका विक्रय हमने इसे बेच दिया 15 रुपए में, 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए की कोई वस्तु हमने बेच दी। तो हमसे पूछेगा लाभ, तो लाभ, लाभ कैसे निकाल लेंगे, जितने में हमने बेची माइनस जितने में खरीदी थी, तो ये 5 हो गया। पूछेगा लाभ परसेंट, कितने में लाभ क्या है, 5 गुणा 100 बट्टे कितने में खरीदी थी, 10 रुपए में, तो 50% का लाभ हो गया। अगर परसेंटेज में देखें तो हमें लाभ जो है 50% का होगा। ये एक सिंपल सा, मतलब आपको समझाने के लिए है, कुछ नहीं है, समझाने के लिए है, छोटी सी बात। आप देखो एक बार, आपके आराम से समझ में आ जाएगी। और भी अगले जो है क्वेश्चन जो है आराम से छोटे छोटे करेंगे। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें देगा एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। बहुत सिंपल सा और छोटा सवाल है, समझेंगे एक बार, देखें क्या है। क्या कहा, 19,800 में बेचने पर, मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या है, 19,800, 10% का लाभ हुआ। अगर कोई चीज हमने 100 रुपये में खरीदी, उस पर 10% का लाभ हुआ, तो कितने में बेचेंगे, 110 में। सिंपल सी बात है, 100 रुपये कोई वस्तु है, 10% का उस पर लाभ हुआ तो हम उसे बेचेंगे 110 पे। तो यहाँ पे तो हमने बेच दी 110 में,
यहाँ पे उसने क्या कहा 1980 में बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य उसने पूछा कि क्रय मूल्य क्या होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखियो 100 रुपये कोई वस्तु है, 10% का उस पर लाभ, उन्होंने कहा कि 10% का लाभ होता है। अगर किसी वस्तु पे 10% का लाभ होगा 100 रुपये की, तो उसे कितने में बेचेंगे 110 पे, 110 रुपये में। यहाँ पे उसने बेचा 19,800 में, 19,800 में। और यहाँ हम कितने पे 10% का अगर 100 पे लाभ हो तो कितने में बेचेंगे 110, तो बट्टे 110। और क्या निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे क्या मानना था 100, तो 100 से ही गुणा करा देंगे, 100 से ही गुणा करा देंगे। देखो एक और बताऊंगा, 100 पे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो उसने ये दिया गया है। अगर हम अपने तरफ से मानने कि हमने अगर कोई चीज 100 रुपये में खरीदी, उस पर 10% का लाभ हमने लिया। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, उस पर 10% का लाभ लिया, तो कितने में बेचेंगे 110 में हम उसे बेचेंगे, जब हमें 10% का लाभ होगा। यहाँ पे हमने 110 रुपये में हमने उसे बेच दी। उसने क्या कहा 19,800 में कोई वस्तु उसने बेची, ठीक है, तो 10% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर हम निकाल लेंगे तो 1980 में तो उसने बेची। यहाँ पे हमने कितना में निकाला, कितने में बेची 110 में, तो बट्टे 110। जिसका जो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आवे, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। देखो एक बात, इस बात को ध्यान रखना, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, जो निकालना उससे करेंगे गुणा। यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, विक्रय मूल्य क्या है 110 रुपये। तो यहां पे विक्रय मूल्य क्या है 19,800, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, और क्या निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से कराओगे गुणा। तो काटो, 1 0 से 1 0 कटी, 11 एकम 11, 11 88 0। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया 18,000 रुपये। 18,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। देखो हमें सब साफ सी बात पता कि 19,800 में हमने बेचा था, 10% का लाभ हुआ, सीधी सीधी बात है 110, 10% का लाभ हुआ है तो 110। इतनी बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10% का लाभ है, अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है, 10% का मतलब है 100%, का मतलब है 100 पे अगर 10% का लाभ है तो 110 में बेचेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य है, 19,800 बट्टे 110, क्रय मूल्य निकालना तो गुणा 100, 18,000 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य आ गया। देखो अगर ना समझ में आवे तो इसे दोबारा एक बार और देख लियो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर किसी वस्तु को 48 रुपए में उसने बेचा तो उसे 20% की हानि हुई। अगर हमने किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचा तो हमें जो है 20% की हानि हुई। अगर उसने कहा कि 20% लाभ कमाना हमें, 20% लाभ कमाना हमें, उस हानि पे जो है 20% की 48 पे तो 20% की हानि हुई, लेकिन हमें जो है लाभ कमाना 20% का, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर हम 48 किसी वस्तु को 48 रुपए में बेच रहे तो हमें क्या हुई 20% की हानि। अगर हमें लाभ कमाना है तो 48 रुपए से ज्यादा बेचनी पड़ेगी, ठीक है, 48 रुपए से ज्यादा बेचनी पड़ेगी। क्यों, अगर किसी चीज को महंगी बेचेंगे जब तो हमें लाभ होगा, अगर किसी चीज को महंगी बेचेंगे तो जब तो हमें लाभ होगा, ठीक है। 20% की हानि हुई तो कितने में बेची 80 में, 20% की हानि हुई तो 80 में बेची। 20% का लाभ कमाना तो कितने में बेचेंगे 120 में। 20% का लाभ कमाना तो अगर 100 रुपए कोई वस्तु है, 20% की हानि हुई तो कितने में बेची 80 में। अगर 20% का लाभ कमाना 100 रुपए की वस्तु तो 120 में बेचेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है 20% की उस पर हानि होगी तो 80 में बेची ना हमने।
अगर हमें 120 में मतलब 20% का उस पर लाभ कमाना 100 रुपए की वस्तु पर तो 120 में बेचेंगे। ठीक है, यह बात होगी कंफर्म। 48 रुपए से ज्यादा का बेचना पड़ेगा अगर हमें लाभ कमाना, तो 48 से जो है उत्तर हमारा ज्यादा होगा। ज्यादा उत्तर लाने के लिए किसी भी संख्या का 48 से कोई भी 48 हो या कोई भी संख्या, उससे जो है बड़ी संख्या लाने के लिए 48 से ज्यादा बड़ी संख्या जो है बड़ा उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48 में गुणा करेंगे बड़ी संख्या ऊपर, इनमें से बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। सीधी सी बात। क्या करेंगे, 48 में गुणा करेंगे ऊपर बड़ी संख्या, बड़ा उत्तर लाना तो नीचे छोटी संख्या। अगर बड़ा उत्तर लाना तो ऊपर बड़ी संख्या रखेंगे, अगर छोटा उत्तर लाना तो ऊपर छोटी संख्या रखेंगे। ये दोनों संख्या कहां से आई है आपको पता ही चल गया। 20% की हानि हुई, अगर 100 रुपए की वस्तु है 20% की हानि हुई तो 80, 120 उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना। अगर 20% का लाभ कमाना है तो 100 रुपए की वस्तु है 20% का लाभ कमाओगे तो 120 में बेचेंगे। ये बात, ये दो संख्या आ गई। अब 48 रुपए में बेचने पर तो हमें हानि हुई, हमें कमाना लाभ, तो 48 से ज्यादा में बेचनी पड़ेगी वह, जब भी तो हमें लाभ होगा। तो 48 से ज्यादा लाने के नाम का 48 में गुणा करेंगे और बड़ी 48 से ज्यादा जो है उत्तर लाना तो ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या काट देंगे। 8 छंग 48, 12 छिक 72। अगर वो उस जो है वस्तु को हम 72 रुपए में बेचे तो हमें उस जो है 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जो है अपना आपका बहुत बढ़िया और शॉर्ट तरीका है। क्यों, देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि 20% की हानि हुई तो 80 में बेचा, 20% का लाभ कमाना तो 120 की बेचेंगे, 48 में बेचा, 48 में बेचने में तो हानि हो रही, तो लाभ कमाना हमें तो 48 से ज्यादा में बेचना पड़ेगा। 48 से ज्यादा उत्तर लाने के लिए ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या की गुणा कर देंगे, गुणा करते के साथ ही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ परसेंट कितना है। क्या कहा, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का से पहले क्या शब्द है, का से पहले क्या है, क्रय मूल्य। मैंने आपको पहले भी जो है पहले वाले चैप्टरों में बताया था, कई सारे चैप्टरों में मैंने आपको बता लिया। का से पहले अगर कोई बटे में संख्या है, गुणा में संख्या है, और का से पहले जो संख्या दी गई वो हम लेंगे, का से पहले जो संख्या दी गई है वो हम लेंगे हर वाली संख्या। का से पहले जो संख्या दी गई वो हमारी हर वाली संख्या, और जो बची संख्या है वो हमारी अंश वाली संख्या हम लेंगे। ठीक है, का से पहले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 3, हमारा 3। विक्रय मूल्य बचा जो है, तो विक्रय मूल्य हमारा 4 निकल गया। क्या पूछा, लाभ परसेंट पूछा। हमें सब कुछ पता है, क्रय मूल्य पता, विक्रय मूल्य पड़ा। अगर क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 1 है, तो लाभ क्या हुआ, लाभ 1 हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है 3, तो 100/3 बराबर 33 सही 1/3% जो है हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। देखते के साथ ही इतनी बात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमें पता चल गया क्रय मूल्य जो है हमारी का से पहले जो संख्या है वो हमारी हर वाली संख्या लेंगे हम, हर वाली संख्या क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। कोई 3 रुपए की वस्तु हमने 4 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 1 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा 3 है, तो 100/3 बराबर 33 सही 1/3 मुजबन्नी जो है आपका कोई आंसर निकल जाएगा। देखते के साथ ही देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है,
50 अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई, अगर 560 रुपए में कोई वस्तु बेची तो हानि हुई, और 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ, लाभ से 50 अधिक है, लाभ से 50 अधिक है। अगर लाभ से 50 अधिक हानि है, ठीक है, अगर लाभ से 50 अधिक हानि है तो क्या करेंगे, अगर हानि अधिक है तो जोड़ेंगे। देखो 560 प्लस 720 और प्लस 50, हानि अधिक है, सारों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, क्या होगा 0 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 7 और 5 12 और 1 13 बटे 2, क्या हुआ 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 665 जो है मैं हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इसमें इस जो क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आवे, एक तो इसने क्या कहा, इसमें क्या कहा कि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। कौन अधिक है, हानि अधिक है। 50 से 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, कौन अधिक है, हानि अधिक है। अगर हानि अधिक कहेगा तो सारों को जोड़ देंगे। अगर कहेगा लाभ अधिक है, लाभ अधिक है, तो जो हमें जितना अधिक बोल लेगा वो इसमें से घटा देंगे और बटे 2 कर देंगे। आंसर जो है ऐसे ही आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या देगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से है। अधिक जो है, अधिक दाल जो है वो कितने रुपए प्रति किलो है, ये हमसे पूछा। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो अनुपात दिया गया और जो मिला के दाल बेची गई वो टोटल जो है कितने रुपए में बेची गई। अगर हमें इसे ही 2:3 को ही जो है मैन रेशियो मान लें, मैन रेशियो मान लें कि 2 किलो और 3 किलो मान लें तो हमारी 5 किलो हो जाएगी। 2:3 को अगर हम ऐसे ही किलोग्राम मान लें तो ये 5 किलोग्राम दाल थी हमारे पास। इन दोनों को मिला के ये 2 किलो दाल, ये 3 किलो दाल, ये कम वाली दाल, ये अधिक वाली दाल, तो 2 किलो ये, 3 किलो ये, ठीक है 5 किलो होगी। इस मिश्रण को मिलाकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया उसने। 5 किलो को उसने 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया तो ये 110 जो है उसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 110 रुपए में उसने ये दाल दोनों बेच दी। फिर क्या कहा उसने, एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। 110 पे बेचने पे उसे 10 रुपए का लाभ हो रहा, 10% का लाभ हुआ। अगर हम 110 का 10% इसमें से निकाल तो हमारा जो है मतलब क्या है, क्रय मूल्य क्या जगह 110 का अगर 10% तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये। मतलब 100 रुपये में अगर हमने वो खरीदी थी तो 10% का लाभ हुआ, तो जब 110 में बेची, ठीक है। अब क्या कहा उसने, यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव 14 रुपये, थोड़ी वाली मात्रा वाली कौन सी है, ये 2 किलो, तो 14 रुपये किलो थोड़ी वाली, थोड़ी मात्रा वाली, तो ये कितनी हो जाएगी 14 गुणा 2 बराबर 28 रुपए की, तो ये होगी 28 रुपए की होगी। तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, तो कितनी बची। अब ये देखेंगे इसमें कितने रुपए बचे, तो इसे जो है टोटल थे हमारे 100 रुपए, 100 रुपए, तो 28 इसमें से घटा देंगे, क्या बचेगा 10 में से 2 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72। अब 72 रुपए हमारे पास बचे और दाल कितनी बची 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो क्या लेंगे 72/3, 3 दूनी 6,
3 चौक 12, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। 24 रुपये प्रति किलोग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारी अधिक दाल थी 3 किलो, अधिक थी हमारी 3 किलो, वो हमारी 24 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ये हमारा आंसर आ गया। कैसा है एक और समझ लो। हमने रेशियो को जो है रियल वैल्यू मान ली कि हमारी 2 किलो है, एक दाल 2 किलो है, एक दाल जो है 3 किलो है। उन दोनों को दालों को मिला के उसने 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिया, 110 रुपये की उन्होंने बेच दी। ठीक है, वो कह रहा कि दुकानदार को 110 में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हो रहा, 10% का। तो अगर वो 110 पे 10% का लाभ कमा रहा, तो उसने क्या रुपये की खरीदी होगी, वह क्रय मूल्य हमारा 100 हो गया। अब कहा कि थोड़ी दाल जो है 14 रुपये प्रति किलोग्राम है, थोड़ी दाल तो हमारी 2 किलो है, तो 14 दूनी 28 रुपये की तो वह होगी, 100 में तो 28 की तो होगी, कितने की बची, 72 की बची। तो 72 की कौन सी बची, जो दूसरी दाल है वह 3 किलो है, तो 72 को 3 से भाग दे देंगे, 24 रुपये प्रति किलोग्राम हमारी दाल आ जाएगी, जो है अधिक वाली। ये मैं निकालना था 24 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया मैं, राम ने गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदी। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो है क्वेश्चन हानि वाले भी आ सके है कि इतनी हानि पे खरीदी, इतनी हानि में बेची, रॉबर्ट ने बेची, राम ने बेची, किसी ने बेची। हमें क्या देखना, 20% लाभ पे यहाँ बेची गई, 25% लाभ पे यहाँ बेची गई, और लास्ट में कितने गए, 900 रुपये हमें दिए गए। ठीक, लास्ट में 900 रुपये हमें दिए गए। तो क्या करना, राम ने गाय कितने में खरीदी, राम जो पहले वाला शख्स था राम, तो उसमें बताना कि उसने कितने में खरीदी थी। ये तो हमें पता ही नहीं कितने में खरीदी थी, उसने बेच दी पर 20% पे, हमें ये पता। तो लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, जो हमें संख्या दी गई, जो हमें रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए। रॉबर्ट हमें ये बता के रॉबर्ट ने जो है 900 रुपये दिए, तो राम ने 900 रुपये से कम में ही खरीदी होगी, ज्यादा तो खरीदी नहीं होगी। क्यों, ये तो लाभ लेते हुए जब 900 रुपये की बैठी, पहले लाभ लिया राम ने 20% का, फिर रहीम ने लिया, रॉबर्ट को दिया 25% का। तो जब 900 रुपये बैठी, तो इससे कम हमें लाना, 900 रुपये से कम आंसर, मतलब कम पैसे, 900 से कम। तो कम लाने के लिए आपको मैंने बताया था, कम लाने के लिए ऊपर कम जो रखेंगे, नीचे जो है अधिक रखेंगे। 20% लाभ वहां कमाया, तो 20% मतलब 120, तो ऊपर क्या रखेंगे, 100/120 गुणा यहाँ 25% का लाभ कितना, 125, तो यहां रखेंगे 100/125। ठीक, अगर हम बाद वाली मतलब इससे अधिक निकालते तो ऊपर 120 रखते, नीचे रखते 100। हमें निकालना 900 से कम, और 2 बार हमें लाभ हुआ, 2 बार लाभ हुआ, तो दोनों बार ही दोनों लाभों को हम ही इस प्रकार लिखेंगे। तो काट देंगे अंक ही, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 2 छिक 12, 3 दूनी 6, 3 से काट जगह 300 बार, 2 से कटेगा 150 बार, 150 दूनी 300 और 300 दूनी 600 रुपये। राम ने गाय 600 रुपये में खरीदी थी, राम ने गाय 600 रुपये में खरीदी थी। करा क्या है, जो लास्ट में हमें रहीम वाली संख्या दी गई कि रहीम ने हमें कितने रुपए दिए, रहीम की संख्या हमने ली, रहीम के जो है रुपए हमने लिखे, गुणा जितनी बार लाभ किया, जितनी बार, अगर हम लाभ 20%, एक बार 20% लिया, एक बार 25% लिया, हमें जो है 900 से, क्योंकि राम ने 900 से कम में खरीदी होगी, क्यों, राम ने पहले बहुत खरीदी थी, फिर उसके बाद लाभ लिया, लाभ लेके जब 900 रुपये में बैठी तो 900 रुपये से कम में ही तो खरीदी होगी राम ने। 900 रुपये से कम में खरीदी, तो जो है बड़ी संख्या में नीचे लेनी, हमें जो है 900 से कम निकलेगा हमारा उत्तर, तो हमें बड़ी संख्या नीचे लेनी। 100/120, 120 यहाँ से आया 20% लाभ, 100 में जोड़ कर लिखेंगे, 100/125, 25 यहाँ से आया 125, 25 में 100 में जोड़ कर लिखेंगे, काट के 600 रुपये आ गया। देखो एक बार
समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचते तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें यहाँ पे हानि, यहाँ पर भी हानि, यहाँ पे लाभ, यहाँ पे भी लाभ। इस बात में, इसमें एक बात ध्यान रखनी, अगर हानि हानि, हाँ दोनों बार हानि आओगी तो माइनस लेना, अगर दोनों बार लाभ लाभ आओगा, लाभ लाभ आओगा, दोनों बार लाभ बताओगा तो माइनस, अगर एक बार लाभ और एक बार हानि आओगी तो प्लस, तो प्लस का चिन्ह लेना। ठीक है, हमें एक बार हानि दी गई, एक बार लाभ दिया गया, जितना अधिक, हमें क्या बोला, तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिले। जितना अधिक या कम बतावे वो हमें लिखना है ऐसे के ऐसे ही, 33.60 बटे, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है, दोनों हानि, एक बार हानि है एक बार लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर एक बार हानि एक बार लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर हानि हानि होती तो घटाते, या लाभ लाभ होता, दोनों जगह लाभ लाभ होता तो घटाते, अगर एक जगह हानि है एक जगह लाभ है तो दोनों जोड़ दें, 5 और 5 10। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य हमारा 100 होता है तो गुणा 100, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगाओगे, क्या आ गया, 336 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया, 336 रुपये क्रय मूल्य हमें निकालना था, क्रय मूल्य हमारा आ गया 336। देखो, जो कम या अधिक हमें दिया गया, कितना कम मिलता इतना अधिक मिलता, वो लिखेंगे, ये क्या है, 33.60 बटे, अगर हानि और लाभ अगर अलग अलग जो है हमारे, एक बार हानि है एक बार लाभ है तो दोनों को जोड़ेंगे, 5% यहाँ है 5% यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे, परसेंट है 5 बटे, तो हमें निकालना क्रय मूल्य तो गुणा करेंगे 100, क्यों क्रय मूल्य हमारा 100 के बराबर होता है तो गुणा 100, क्रय मूल्य या कुल मूल्य जो है हमारा हम जो है 100 के बराबर मानते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। हम लौटाने के लिए 2 जीरो लगाओगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 336 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, उसकी लागत क्या है? देखो, मैंने कई बार क्वेश्चन में बता दिया, का की से पहले क्या आया, लागत, लागत को हम लेंगे हर वाली संख्या, उसके बाद क्या आया, हानि, हानि हमारी 1, लागत जो है हमारी 11, हानि हमारी 1 की। वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर अगर 11 रुपये की वस्तु है, उस पे हमारे 1 रुपये की हानि होगी। 11 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे जो हमने बेचा तो 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेचेंगे, 10 रुपये में। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये होगी हमारी हानि। देखो, कहाँ से पहले क्या है, लागत, लागत हमारी हर वाली संख्या हो जाएगी, तो हमारी हर वाली संख्या है 11, तो लागत मतलब क्रय मूल्य। जो बचा संख्या वो बाद वाली संख्या जो है बची 1, हानि, उसके बाद क्या बचा, हानि, हानि हमारी 1 होगी, तो क्रय मूल्य में से हानि घटाओगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया हमारा। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, जो निकालना उससे करेंगे गुणा, क्या निकालना, उसकी लागत क्या है। विक्रय मूल्य हमें 60 रुपये में बेचने पर, 60 रुपये में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य हमें 60 दिया गया, तो 60 रुपये में बेचने पर, तो 60 के विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या निकला, 10, 10 क्या निकालना, लागत मूल्य निकालना है, लागत, लागत मूल्य क्या है हमारा 11, तो 11 से कर देंगे गुणा, 0 से 0 कट जाए, क्या होगा 66 रुपये, 66 रुपये, 66 रुपये। देखो एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। मान्य हमने कोई वस्तु है 100 रुपये में हमने खरीद ली
और उस वस्तु को, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य निश्चित है, इस वस्तु को इस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, माना हमने जो है x रुपये, विक्रय मूल्य हमने x मान के x रुपये में बेच दी, x रुपये के 2/3 मूल्य पर बेचने पर इसे इस मूल्य के 2/3, मैंने मान लिया कि कोई वस्तु जो हमने x रुपये में बेच दी, तो x उन्होंने क्या कहा, इसके इस वस्तु के इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचने पर तो उसे 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि हो, कोई वस्तु है 100 रुपये की, उस पर 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में, 90 रुपये में बेचेंगे। किसी वस्तु को उसके मूल्य के 2/3 मूल्य पर 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में। निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हो गया, निश्चित मूल्य पर बेचने पर अगर हम उसे 100 रुपये में ही बेचे तो कितने का लाभ होगा, ये देख, ये कह रहा है वो। काट देंगे 2 से कितने बार, 45 बार। x बराबर ये जो है 3 जो है इधर भाग में, इधर चाह गुणा में हो जाएगा, तो क्या होगा 45 गुणा 3 बराबर 135। 100 रुपये की वस्तु थी हमारी और 135 में हमने बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, 35% का लाभ हो गया। 100 रुपये की वस्तु 135 में हमने बेच दी, 35 रुपये का 35% का लाभ हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। आज के लिए इतने क्वेश्चन रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज के, जो है 10 के 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, आपको समझ भी आए होंगे, देख लियो आप बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको हर एग्जाम में देखने को इसमें क्वेश्चन मिलते हैं और जो है बहुत बढ़िया चैप्टर है। आराम से समझो, देखो, कोई बात नहीं, आप आराम से सब समझ जाओगे। कोई पहली बार भी किसी ने शुरुआत करी होगी तो वो भी समझ जाएगा, कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत आराम से मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करा करो, अपने दोस्तों को, रिलेटेड को जो है चैनल के साथ जोड़ो, और जो है मेरी जो मैं इतनी मेहनत कर रहा तो उसका थोड़ा बहुत तो मुझे लाभ मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है कमेंट करके बताया करो कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।